एक तो बीजेपी की बड़ी साजिश है बिहार में अपनी सरकार बनाने की। मैं उनसे पूछना चाहता हूं बहरूपिये से कि सबसे गंदा नीतीश कुमार है, लालू यादव और पप्पू यादव है। सर ये शुगर की गुण के लायक नहीं। इन्हें बीजेपी का श्राद्ध नहीं कराना, नीतीश कुमार का श्राद्ध कराना। जबकि नीतीश कुमार को अपना कर्तव्य पिता, कर्म पिता माने थे, पिता का। और बोला राजनीति में उजला कुर्ता पैजामा नीतीश कुमार ने हमको पहनाया। बाप का श्राद्ध कराएगा, इससे बड़ा दोगला कौन होगा। सांसद पप्पू यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। पप्पू यादव ने कहा है कि बीजेपी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने की तैयारी पूरी कर चुकी है। बीजेपी की बहुत बड़ी साजिश है अपनी सरकार बनाने की। दरअसल स्क्रीन पर चल रही ये तस्वीर कटिहार रेलवे ऑफिसर्स क्लब की है, जहां सांसद पप्पू यादव मीडिया से रूबरू हुए। इस मौके पर पप्पू यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी नीतीश कुमार के खिलाफ बड़ी गहरी साजिश में जुटी है। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से यदि अस्वस्थ हो गए तो फिर बीजेपी नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बना के कैसे रखे। मेरा बीजेपी से सीधा सवाल है। संविधान में ये दर्शित है, कोई भी विक्षिप्त या मानसिक रूप से कोई यदि बीमार हो वह जिम्मेदार पदों पर नहीं रह सकता। तो बीजेपी वाले इसके प्रोपगंडा किए हैं। तो फिर एक जिम्मेदार और इतने बड़े पदों पर नीतीश कुमार जी को आप रखे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि हम लोग संवैधानिक दायित्व का निर्वहन नहीं करते, कहीं न कहीं साजिश। और मेरा मानना है कि नीतीश कुमार जी स्वस्थ हैं। उम्र के ख्याल से, मानसिक रूप से वो एक कोई बीमारी पप्पू यादव को हो सकती है। हम किसी एक बीमारी के चलते हम मानसिक रूप से अस्वस्थ नहीं हैं। तो उम्र में तो बीमारी और भी होती है। अमित शाह जी को भी बीमारी, इलाज कराने गए। नरेंद्र मोदी जी भी उम्र के लिहाज से आप देख लीजिए। तो एक तो बीजेपी की बड़ी साजिश है बिहार में अपनी सरकार बनाने की, जिसको लेकर के हम लोग बहुत गंभीर हैं। तीसरी तरफ बीजेपी कई प्लेटफॉर्म पर काम कर रही है। जैसे बीजेपी ने कल एक बहरूपिये की जो करोड़ों अरबों की रैली थी, जिसमें 5000 लोग गिनती के, 5000 क्रॉस नहीं कर सकते। वहीं पप्पू यादव ने जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को बहरूपिया बताते हुए कहा कि जिसने नीतीश कुमार को अपना कर्तव्य कर्म पिता माना, जिसे नीतीश कुमार ने सफेद कुर्ता पजामा में पहचान के बाद कैबिनेट मंत्री बनाया, वही नीतीश कुमार के श्राद्ध करने की बात कर रहा है। ये आप लिख लीजिए, क्योंकि कांग्रेस की परंपरागत वोट रही है ऊंची जाति, दलित, एसटी, एससी, माइनॉरिटीज। तो ये जो मीडिया के में भी जो ये ग्रुप है, जो आंख रहते अंधे हो जाते हैं, इन बहरूपियों को अभी तक जिंदा रखने में इन लोगों की भूमिका है और इनका काला धन है। लालू यादव को ये गरियाते हैं, नीतीश कुमार को गरियाते हैं, पप्पू यादव को गरियाते हैं। सिंगल आदमी का नाम बता दीजिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं बहरूपिये से कि सबसे गंदा नीतीश कुमार है, लालू यादव और पप्पू यादव हैं। इनको और कोई नेता इनके अपने जाति में इन्होंने कभी बीजेपी को गाली देते सुना? किसी एक आदमी का नाम बता दीजिए। लालू यादव गंदा, फल्ला छठा, नरेंद्र मोदी जी कितना पढ़े हैं उस पर ये नहीं बोले। अमित शाह जी पढ़े लिखे हैं कि नहीं उस पर नहीं बोले।
बीजेपी में और कोई पढ़े लिखे हैं कि नहीं, उसको नहीं बोलेंगे। 2015 में इन्होंने कल एक बात कितना डेंजरस कही, मैं दुनिया में इतना मूर्ख, इतना बड़ा गोबरों सही, सर ये सुगर की गूं के लायक नहीं, जिसने यह कह दिया कि बिहार भी हम ही कराते हैं, श्राद्ध भी हम ही कराएंगे। मतलब नीतीश कुमार का श्राद्धो यही कराएंगे। अरे अब तो दलित भी बिहार कराने लगा है, हर जाति में पंडित हो गए हैं, अब अपना अपना पंडित बना लिया है। ये कितना गंदा बात है। इन्हें बीजेपी का श्राद्ध नहीं कराना, नीतीश कुमार का श्राद्ध कराना, जबकि ये नीतीश कुमार को अपना कर्तव्य पिता, कर्म पिता माने थे, पिता कहा था, और बोला राजनीति में उजला कुर्ता पैजामा नीतीश कुमार ने हमको पहनाया, कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया, और आज ये बापे का श्राद्ध कराने जा रहे। तो जो बाप का श्राद्ध कराएगा, इससे बड़ा दोगला कौन होगा? आप हमको बताइए, ये बेटा के लायक है क्या? बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा के चुनाव होने हैं, मगर जिस तरह सियासी बयानबाजियां और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, इससे राजनीतिक तापमान गर्म हो चला है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कटिहार से रजनीश कुमार की रिपोर्ट।